ख़ासतौर से भारतीय समाज के संदर्भ में, उसमें अपनी अगर आप बात रखेंगे तो हम वो विषय रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं वो कहूँगा, तो आएगा ही आएगा, पर मैं उसको उनके इतिहास दर्शन से जोड़ के कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि किसी भी विचारक को विचारक के रूप में जानने के लिए, जैसा अभी कुमार प्रशांत जी ने कहा कि आप गांधी जी को विचारक रूप से अलग भी जान सकते हैं, वो भी एक व्यक्तित्व को जानने का सही तरीका होता है। पर अगर एक विचारक के रूप में जानना हो तो मैंने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति मानव की क्या अवधारणा करता है और उस अवधारणा को किस तरह, माइक अब इससे अधिक ऊंचा तो ये लोग करें तो नहीं, माइक की लंबाई का क्या है, अब बोलते हैं, तो सुनाई नहीं देती क्या फायदा बोलने से। अभी आता है। आ रही है मेरे ख्याल से आवाज़। हाँ तो ठीक है फिर। अब माइक या तो या मैं यूँ होके बोलूँ तो संभव नहीं। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था किसी भी विचारक को समझने के लिए दो चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहले वो मनुष्य की अवधारणा किस रूप में करता है, और दूसरा कि फिर वो इतिहास को कैसे समझता है, क्योंकि मनुष्य उस इतिहास में कैसे अपने को पाने की कोशिश करता है, उस अवधारणा को पाने की कोशिश करता है, इसको देखना ज़रूरी होता है। और तब फिर आप देखते हैं कि आगे वो क्या करना चाहता है और क्या रास्ता बताता है। तो इसलिए मुझे ये लगा कि मानव की अवधारणा क्या है लोहिया की, क्योंकि लोहिया के बारे में बात करने के लिए कहा गया। तो अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग लोगों ने मनुष्य को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। लोहिया कहते हैं कि उन सारी परिभाषाओं में कुछ आंशिक चीज़ें सही हैं, कोई विरोध नहीं करते वो उनका, लेकिन वो ये कहते हैं कि एक और परिभाषा उसकी है और वो उसको अलग करती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी उसकी बात की है। वो परिभाषा ये कि मनुष्य अपने को स्वचेतना है, तो सभी लोग कहते हैं मनुष्य आत्मचेतन प्राणी है, पर वो कहता है कि वो अपने इस चेतना को अपने संबंधों में पहचानता है, अपने संबंधों के माध्यम से उस चेतना को पाने की, उसका एहसास करने की, उसकी अनुभूति करने की कोशिश करता है। अब संबंध के बारे में फिर वो बात करते हैं कि संबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं। जब आप दूसरे से कोई संबंध स्थापित करते हैं, चाहे वो समाज करता हो, वर्ग करता हो, देश करते हो, या अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हों, तो वो कहते हैं कि संबंध तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक है आज़ादी का संबंध, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। दूसरा है अधीनता का संबंध, जहाँ व्यक्ति दूसरे के अधीन है। और तीसरा जो लोहिया जिसको प्राथमिकता देते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL, बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।